जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 क्लासेज में। और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ दोस्तों ये हमारा 1000 जो जीएस की सीरीज हम लोग चला रहे थे एसएससी एग्जाम्स के लिए, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और दोस्तों आपके जो भी एग्जाम है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो उसके 1000 सीरीज जो हमारी चल रही दोस्तों, उसका ये पार्ट सेकेंड है और इस वीडियो में लगभग हम लोग 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का वह कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले और उसमें उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? तो ये दोस्तों हमारा पांडिचेरी है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लिम्नोलॉजी कहते हैं झीलों के अध्ययन को। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो ये दोस्तों धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? दोस्तों अरावली। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? तो गुरु शिखर है, जिसको माउंट आबू राजस्थान में, जो माउंट आबू है राजस्थान के अंदर है माउंट आबू, वहां पर ये है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिमालय के किस चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा दोस्तों है कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो दोस्तों ये एक शिखर है। बृहत्तर यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री। काफी बार पूछा गया है हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री। नागातिबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? तो निम्न हिमालय में शामिल है दोस्तों, लोअर हिमालय में शामिल है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों तो लद्दाख का पठार, जो 3000 मीटर यानी 3000 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है दोस्तों? तो दक्कन का पठार है भारत का सबसे बड़ा पठार। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी दोस्तों? तो ये अनाईमुड़ी है। कौन सी? अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। लोकटक क्या है? लोकटक दोस्तों एक झील है। यह झील कहां पर है? लोकटक झील कहां पर है? तो दोस्तों ये मणिपुर पर है लोकटक झील। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो ये दोस्तों कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। बलतड़ी हिमनद किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये काराकोरम में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात सॉरी। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। लैटेराइट मृदा कहां पाई जाती है दोस्तों? तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसी होती है? तो यह तल्लोचन द्वारा होती है। वह भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसे बनी होती है? तो तल्लोचन द्वारा बनी होती है। वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और उसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो ये दोस्तों चावल या धान। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये राजस्थान है। मृदा की लवणता किससे मापी जाती है? तो ये चालकता मापी से यानी कंडक्टिविटी सेल से मापी जाती है। भारतीय भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो ये 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से दोस्तों कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत की दोस्तों जो जलवायु है कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो ये कोरोमंडल तट पर होती है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दो आब कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। काफी बार पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन ये। अगला प्रश्न दोस्तों, किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों कहां से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? तो जमुना नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कैलाश पर्वतमाला है। भारत की कौन कौन सी नदियां विभ्रंश घाटी में बहती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? तो देवप्रयाग में उत्तराखंड में होता है। कौन सी नदी अपना रास्ता बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी, जो कहां पर है दोस्तों? बिहार में है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है?
तो नर्मदा नदी बहती है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। भारत के किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो लूनी नदी का। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई यानी मद्रास में है। भारत में मुख्य कितने बंदरगाह हैं? तो दोस्तों भारत में मुख्य 13 बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर देखते हैं, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में। केरल की नीरव घाटी में स्थित किस प्रकार की वन है? तो केरल की नीरव घाटी में स्थित उष्णकटिबंधीय वन है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो एक कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा भैया? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में कितने प्रतिशत जंगल होने चाहिए? तो 31 से लेकर 34% तक भारत में जंगल होने चाहिए। गंगा डेल्टा के मैनग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन कहा जाता है। गंगा डेल्टा के मैनग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन कहा जाता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? हरियाणा में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? तो हरियाणा में है। वह एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो वह है दोस्तों दचिगम। वह एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो दचिगम। गिरिवन कहाँ है? तो दोस्तों तो गिरिवन है आपका गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है? तो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? राल्फ फिच। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो राल्फ फिच। थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी जॉन मिल्डेन हॉल था। जॉन मिल्डेन हॉल। समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था विलियम हॉकिंस। कौन सा था भाई? विलियम हॉकिंस था जो समुद्री मार्ग से आया था। अगला प्रश्न यहां पर दोस्तों, अगला प्रश्न यहां पर कहता है, 12 से 16 जनवरी 2020 के मध्य 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया था। इस महोत्सव का मुख्य विषय या मुख्य थीम क्या थी? तो इसकी थी दोस्तों फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ फिट इंडिया। ठीक है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 को। दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जो नीदरलैंड का है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नीदरलैंड के मूल जो निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है? तो डच कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। भारत के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ जी थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। संसद का खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। टैक्सेशन यानी कराधान। कराधान से रिलेटेड भी यहाँ पर एक दोस्तों प्रश्न आ गया है आपका। कराधान और सरकार की व्यय नीति को किस नीति के तहत रखा जाता है? तो ये राजकोषीय नीति के तहत रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया। भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो हिंदुस्तान बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। प्रथम पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सा है? तो प्रथम पूर्णतः भारतीय बैंक है दोस्तों पंजाब, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के आईएमएफ में कितने देशों का प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो 189 यानी 189 देशों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 189वां देश कौन सा है? तो रिपब्लिक ऑफ न्यूरो। अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव सिक्का प्रणाली कब से प्रारंभ किया गया था? तो 1957 में। भारत में दशमलव सिक्का प्रणाली कब से प्रारंभ किया गया? तो 1957। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव भारत सरकार का जो होता है उसका हस्ताक्षर किया जाता है। कृत्रिम मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों आपका आरबीआई। भारत में रेल बजट किस वर्ष आम बजट से अलग किया गया? वर्ष 1924 में अलग कर दिया गया रेल बजट आपका। किससे? जो भारत का आम बजट आता है उस बजट से। किस समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था? तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। काफी ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में आपके।
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद आपका रखता है। अजात शत्रु किसका बेटा था? तो बिंबिसार का था। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश से था? तो इटली से था दोस्तों मार्को पोलो। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी दिल्ली के न्यायाधीश नियुक्त किया था? किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में? तो कुतुब मीनार। शाहजहां किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों आपका किसने किया था? जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों आपका किया था शाहजहां ने। ठीक है, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो आजम शाह के द्वारा बनाया गया था। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? आजम शाह के द्वारा बनाया गया था। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज शासक कैप्टन विलियम हॉकिंस था। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1925 में काकोरी षड्यंत्र मामला 1925 में हुआ था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि डेली आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से डेली ये हमारी सीरीज 100 क्वेश्चन डेली जीएस के आपको एसएससी के एग्जाम के लिए डेली कराने वाला हूं। तो बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।